पढ़ाई करने का जो तरीका है, यानी ज्ञान प्राप्त, आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाता है, नॉलेज कैसे होता है, इसका बहुत ही सिंपल प्राप्त करने के लिए 4 साधन है। और उसमें से सबसे पहला साधन जो होता है प्यारे बच्चों, श्रवण। ज्ञान प्राप्त करने का 4 स्रोत है और उसमें से सबसे पहला स्रोत है श्रवण करना, सुनना। सुनना कैसे? ध्यान से सुनना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आपको सुनना पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे तो वह हो गया आपका, सुन के जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको कहेंगे श्रवण ज्ञान। सुन के जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे श्रवण ज्ञान। अब यहाँ पे हम सुने, सुन के ज्ञान प्राप्त किए, और उसके बाद प्यारे बच्चों 2 नंबर में आता है मनन ज्ञान। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम किसी भी चीज को सुनेंगे और सुनने के बाद एकांत में बैठ करके या कहीं भी बैठ करके क्या क्या सुने हैं इसको मन में दोहराइए। क्या क्या सुने हैं तो आपको पता चलेगा कि मान के चलिए आज जो चीज हम पढ़ाए या जो चीज बताए, अभी तो आप लोग सुन रहे हैं। सुनने के बाद जब आप घर जाएंगे तो घर जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठना है और क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया। इतना तो याद रहेगा ना कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया या कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया और उस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ाया गया, इसको दिमाग में सोचना है। और इस तरह से सोचने के बाद तब आपको क्या करना है, तीसरा निधि ध्यान को, जो चीज यहाँ पे नोट किए हैं उसको उल्टाना है। पहले नहीं उल्टाना है, सबसे पहले तो श्रवण, यहाँ से जो सुन के गए उसको मन में वहां पर दोहराएंगे कि क्या क्या आज पढ़ाई हुई है, क्या क्या पढ़े हैं, इसको देखना है। समझ गए? दिमाग में सोचना है। उसके बाद मनन, मनन यही हो गया, मनन करना। उसके बाद है निधि ध्यासन ज्ञान। उसके बाद आप कॉपी उल्टाएंगे और कॉपी उल्टा के देखेंगे कि क्या क्या लिखाया गया है। हम जो सोच रहे थे कि ये सब चीज पढ़े हैं, क्या उसमें से कुछ छूटा भी है तो एक बार उसको देख लेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद होता है अनुभव ज्ञान। अब जो चीज हम यहाँ सीखे हैं, जो चीज हमको क्लास के अंदर बताया गया है प्यारे बच्चों, उसको करना है। उसको क्या करना है? करना। सपोज कीजिए आपको हम रसगुल्ला बनाने के लिए सिखाए। यहाँ पे हम आप लोग को बता दिए कि प्यारे बच्चों आपको रसगुल्ला बनाना है और रसगुल्ला बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट हम दिए कि चीनी लेना है, दूध लेना है, जितना भी सामान रसगुल्ला बनाने में लगता है वो सब लेना। आपको लिस्ट बना दिया और उसके बाद बता दिया कि आपको बनाना कैसे है। सारा प्रोसेस आपको हम रसगुल्ला बनाने का तरीका समझा दिए। अब आप क्या करोगे? ध्यान देना। आप सबसे पहले मार्केट जाओगे, जो सब सामान है उस सामान को खरीद के लाओगे और जिस जिस तरह से आपको बताए हैं वैसा वैसा करोगे। तो प्यारे बच्चों, रसगुल्ला बनाने के लिए जो हम आपको सिखाए क्लास में वह हो गया श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान। अब आप घर जाएंगे और घर जाकर के रसगुल्ला कैसे कैसे बनाया जाता है, जो बात हम आपको सिखाए हैं उसको घर में सोचेंगे कि सर जी रसगुल्ला बनाने के लिए ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो रसगुल्ला बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे,
ये दोनों हो गया, श्रवण कर लिए, मनन कर लिए। उसके बाद निधि ध्यासन। निधि ध्यासन जो होता है उसको कहते हैं करना। अब आप क्या करेंगे, ऊर्जा लेंगे, मार्केट जाएंगे, सारा सामान खरीदेंगे और खरीद के घर लाएंगे और घर ला करके उसको बनाना। और हम बता दिए कि रसगुल्ला बना करके जब तुम खाओगे तो रसगुल्ला मीठा लगेगा। तुमसे पूछेंगे रसगुल्ला कैसा लगता है तो क्या बोलोगे, मीठा लगता है। हम कहेंगे चीनी भी तो मीठा लगता है, शक्कर भी तो मीठा लगता है। नहीं, चीनी मीठा नहीं लगता, चाय मीठा नहीं लगता, और रसगुल्ला भी मीठा लगता है, लेकिन का टेस्ट कुछ अलग होता है। चीनी के मिठास का टेस्ट कुछ अलग होता है। और जितने भी मीठे वस्तु हैं सभी के टेस्ट अलग अलग होते हैं। जिसको कौन जानता है, खाने वाला जानता है। हम पूछेंगे रसगुल्ला कैसा लगता है तो तुम तो एक लाइन में कह दे कि मीठा लगता है, नहीं कहेगी। और उसके बाद हम कहेंगे कि हमको तो तुम चाय पिलाई तो वह भी तो मीठा लगता है। तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जी खा के देख लीजिए। नहीं, तो खाने के बाद पता चलता है कि रसगुल्ला का मिठास कैसा होता है। तो खाने के बाद जो होता है ज्ञान, उसको कहते हैं। इसी तरह से आपको अपना पढ़ाई भी करना है, समझ गए। पढ़ाई के दौरान जो है, जो क्लास में आपको बताया जाता है, प्यारे बच्चों सबसे पहले उसको ध्यान से सुनेंगे और घर जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लास में आज क्या क्या पढ़ाई हुई है दिमाग में सोचेंगे। आज सर जी क्या क्या पढ़ाए, कौन कौन सा सवाल बता, सिर्फ इसको याद कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कॉपी कलम लीजिए और जैसे जैसे हम आपको सिखाए हैं वैसे वैसे घर में कीजिए। मान लीजिए कोई सवाल आपको सिखाए हैं, आप यहां से सीख के गए, घर में किए, और आपको ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप दूसरे को नहीं सिखा दीजिए। जो चीज आप जानते हैं प्यारे बच्चों, यदि वह चीज आप दूसरे को बता रहे हैं और दूसरा आदमी आपके बताने से समझ गया तो समझ लो तुमको ज्ञान हो गया, और यदि नहीं समझा तुमको ज्ञान नहीं।